भगवान महावीर स्वामी जो इस युग के 24वें तीर्थंकर भगवान, जिन्होंने अपनी दिव्य देशना में श्रावक धर्म एवं मुनि धर्म का उपदेश दिया कि यदि अपने इस जीवन की सार्थकता को प्राप्त करना है तो मुनि पद को धारण करो। दुनिया में इतने पद हैं, पदों की लड़ाई है, झगड़ा है, पदों के लिए होड़ है। पर भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि मुनि पद जो कि परम पद है, उससे बड़ा कोई दूसरा पद नहीं है, उस पद को धारण करो। और अपन देखेंगे कि विराग सागर जी महाराज ने एक ऐसा गार्डन तैयार किया है जिसमें भांति भांति के अलग अलग कलर के, अलग अलग जाति के सुंदर सुंदर खुशबू देने वाले, अपनी महक से दुनिया को सरवार करने वाले ऐसे ऐसे पुष्प अपनी बगिया में लगाए। उन्हीं बगिया के एक फूल जिनका नाम है विनम्र सागर जी महाराज। और विनम्र सागर जी महाराज का जब अपन नाम लेते हैं तो अपन देखेंगे कि पूजा शिविर हमें दिखाई देने लगता है, भक्तामर शिविर हमें दिखाई देने लगता है, जीवन है पानी की बूंद हमें दिखाई देने लगती है, आवाज़ स्वर दिखाई देने लगता है, शुद्ध उच्चारण हमें सुनाई देने लगता है। इन सब खूबियों के साथ एक सीधा सरल व्यक्तित्व के धनी और सहजता सरलता जिनके अंदर भरी हुई है और सबका दिल जीत लेने वाले, दिल कैसे किसके चित्त को हरण करना है, किनके दिल को कैसे जीतना है, ये कला से परिपूर्ण हमारे मुनि विनम्र सागर जी महाराज, जो वर्तमान में आचार्य विनम्र सागर जी महाराज के रूप में आज अपने संघ के साथ सोनागिर जी में विराजमान हैं। और उनकी 19वीं यह मुनि दीक्षा जयंती दिवस के रूप में अभी ये जो महामारी कोरोना का काल चल रहा है, जिसमें अपन देखें इतने नज़दीक हैं, मैं चाहता था कि सोनागिर में जाकर के सेलिब्रेट करूं, उन्हें बधाई दूं, शुभकामनाएं दूं, मगर अभी ये जो समय चल रहा है कोरोना महामारी का, इसलिए डायरेक्ट फेस टू फेस तो वहाँ नहीं पहुँच पाया, मगर अपनी शुभकामनाएं शब्दों की पुष्पांजलि के रूप में कुछ शब्द उन तक भेज रहा हूँ, बधाई के रूप में, शुभकामनाओं के रूप में, कि आपने जैसे अपनी सहजता सरलता से, अपने व्यक्तित्व से ना सबका दिल जीता है, ऐसे ही अपनी आत्मा का दिल जीतेंगे। और जो एक मुनि राज का लक्ष्य होता है बोधि समाधि की प्राप्ति, ऐसे ना उसको लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और वह पद जो पंक्तियां हैं कि ना संस्त्रो भद्र समाधि साधनम, ना लोक पूजा ना संग मेलनम, है ना, कि आचार्यों ने कहा है कि हम इस संसार में रह कर के जल से भिन्न कमल की तरह हम अपने जीवन को जीते रहें और सने सने धीरे धीरे सही अपनी ही आत्मा की ओर अपने कदम बढ़ाते रहें, जिससे कि हम उस बोधि समाधि को प्राप्त कर सकें, जिसके लिए हम अनंत भवों से प्रयास में हैं। तो ऐसे मेरे भाई मुनि विनम्र सागर जी महाराज को मैं बहुत सारी पूरे संघ की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें आचार्य की अपेक्षा से नमोस्तु करते हुए और उनसे यही शुभकामना दूंगा कि आप यशस्वी हों, आप
चिरायु हों और आप है ना चिरकाल तक धर्म की प्रभावना करते हुए अपने साथ अन्य लोगों को दीक्षा शिक्षा दे करके है ना आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। ऐसी भावना के साथ मैं पुनः पुनः बार बार ना आपको आचार्य पद के लिए मैं नमोस्तु करता हूँ कि मुनि विनम्र सागर जी महाराज नमोस्तु। और इसी भावना के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूँ आगे के वर्षों के लिए। और हम सब इसी तरह, क्योंकि खुशी होती है हमारा भाई है ना हमारे संघ के एक पुष्प, हमारे बगिया की एक फूल है ना जो धर्म की प्रभावना में लगे हुए हैं। विराग सागर जी महाराज उस पावर हाउस के, उस विराग यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं और उनकी आज्ञा से हम लोग जगह जगह विचरण करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और हम इसी तरह गुरु की प्रभावना एवं धर्म की प्रभावना करते रहेंगे। इसी भावना के साथ अपने अपने शब्दों पर विराम देता हूँ।